छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। नक्सलवाद खात्मे को लेकर के आज बड़ी बैठक करेंगे। महाराष्ट्र ओडिशा के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास इस दौरान चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और आज बड़ी बैठक नक्सलवाद खात्मे को लेकर के करेंगे। और जब से सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी आई है, पूरे 5 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई 2023 में छत्तीसगढ़ में, और लगातार डबल इंजन की जो सरकार है वो नक्सलवाद खात्मे की बात करती रही। और हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी, खुद आत्मसमर्पण नक्सली करते हुए नजर आए, नक्सलवाद खात्मे की चर्चाएं हुई और इसका असर भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और इसके साथ ही और भी सटे हुए राज्यों में। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारी सहयोगी तजीन हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तजीन, अब जिस तरह से आज अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है, तमाम विषयों पर वो बातचीत तो कर रहे हैं, चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है नक्सलवाद खात्मे की बात लगातार सरकारें जब भी आती रही हैं, जाती रही हैं और करती रही हैं। जब पूर्व में 15 साल की रमन सरकार थी, उस दौरान भी नक्सलवाद खात्मे की बात की जाती रही है। फिर जब भूपेश बघेल ने सत्ता की कुर्सी पर वो आए, सत्ता की चाबी उनके अपने हाथों में ली, उस दौरान भी नक्सलवाद खात्मे के बाद, लेकिन जो नक्सलवाद है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और इससे सबसे ज्यादा परेशानी आम जनजीवन में होता रहा है। और अब नक्सलवाद खात्मे को लेकर के फिर से बड़ी बैठक, बड़ी चर्चा होने वाली है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी? गरिमा, मैं चाहूंगी छत्तीसगढ़ को अगर कोई जानता है तो सबसे पहले किसी के भी ध्यान में यही आता है कि वहां पर नक्सली जो अटैक्स है वो ज्यादा होते हैं। आतंकवादी या नक्सलवाद के नाम से छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि बस्तर और जो भी पिछड़े इलाके हैं वहां पर अधिकतर नक्सली जो है वो वहां के लोगों को परेशान करते हैं। कभी भी अपनी मांग पूरी करने के लिए उनको अपना टारगेट बनाते हैं। कोई भी सरकार रही है, उनका सबसे बड़ा जो ये मुद्दा रहता है वो नक्सलवाद ही रहता है। और अभी अगर देखा जाए रिपोर्ट तो 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2024 के हिसाब से 600 नक्सलियों ने जो है अभी तक आत्मसमर्पण किया है 1 साल के अंदर। और उसके अलावा 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 200 से ज्यादा नक्सलियों की मौतें हुई है। तो नक्सलवाद जो है एक बड़ा मुद्दा होता है। इतनी संख्याओं में मारे जाने के बाद भी नक्सलवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। और अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है वो कल रायपुर आए हुए हैं और आज नक्सलवाद पर एक बड़ी बैठक करेंगे, एक समीक्षा लेंगे। आसपास के जो राज्य है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे जो तमाम 7 राज्यों के जो डीजीपी है और मुख्य सचिव अधिकारी सभी अपने जो प्रोजेक्ट्स है नक्सल को लेकर जो उन्होंने रणनीति बनाई है वो लेकर आज समीक्षा पर बैठेंगे वो। और रायपुर छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी है वो भी अपना जो प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन है वो वहां पर आज शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं नक्सल को लेकर जड़ से खत्म करने के लिए या कहाँ पर क्या बाधाएं आ रही है, क्या चीज उन्हें रोक रही है, क्या समाधान हो सकता है, बहुत सारी चीजों पर आज नक्सलवाद को लेकर समीक्षा बैठक की जानी है। अभी तो फिलहाल 10:30 बजे जो है अमित शाह वो वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे और उसके बाद वहां से, जो कि राजधानी से करीब 50 किलोमीटर है, हालांकि जहाँ पे अभी अमित शाह रुके हुए हैं वहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आसपास ड्रोन और कैमरों से, दूरबीन से जो है वो निगरानी की जा रही है। तो 11:30 बजे के आसपास जो है ये बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी। और आज ही एनसीबी मतलब नारकोटिक्स ब्यूरो जो है उसका भी उद्घाटन करेंगे, जिसका रिव्यू कल अमित शाह करेंगे। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए और इसको कैसे खत्म करना है। अभी सिर्फ बीजेपी की सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ है, आगे 4 साल का सफर और तय करना है, जिसमें मुझे लगता है जिस तरीके से नक्सलवाद अभी गतिविधियां चल रही है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो मुकाम है नक्सलवाद को लेकर वो हम पहुंच पाएंगे कि जड़ से खत्म हो जाए, या जितना अच्छा हो सके छत्तीसगढ़ के लिए वो शायद देखा जा सकता है। तो जी, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिक्र किया अमित शाह को लेकर के, लेकिन नक्सलवाद का जो पूरा असर है वो सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जो मासूम जनता है, उन पर पड़ता है। मैनिपुलेशन भी हम देखते हैं, जब युवाओं में रोजगार के अवसर पनपाने का वक्त आ चुका है, हम ऐसी सदी में हैं, और लेकिन फिर भी जो नक्सलवाद है वो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा किया जाता है और यही जो युवा है वो नक्सली अटैक्स करते रहते हैं। ऐसे में आज की ये बैठक तो यकीनन अहम होगी, लेकिन जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जाता रहा है अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती हैं? बिल्कुल, देखिए जागरूकता के लिए अलग अलग अभियान जो है वो किए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है मैनिपुलेशन की जो बात होती है कि पिछड़े
वर्ग में, जहाँ पे पहले पानी की जो मतलब अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं होती है, ऐसे जगह पर अब जो सरकार है वो राशन, पानी से लेकर राशन तक की, बिजली तक नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं मन में एक आता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, पिछड़े हुए हैं अभी तक। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि हमें विकसित बनाना है, वहीं एक तरफ बहुत ही अलग नजारा देखने को मिलता है। तो उस जगह पर मैनिपुलेशन करने जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि आपको क्या मिल रहा है और आपको क्या नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जगह पर मैनिपुलेशन होता है। तो सरकार का वही कहना है कि स्टेट डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं इस पे, कि अगर जितना ज्यादा हो सके अगर हम सुविधाएं देंगे तो हो सकता है कि वो उस रास्ते पर ना चले। तो मैनिपुलेशन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आपने बताई कि हाँ, अगर आपको सुविधाएं नहीं दी जाती, अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है, तो मैनिपुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है युवाओं को, आज के युवाओं को रोजगार देना, जागरूकता देना, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना जिसकी वो हकदार है, जिसकी उन्हें जरूरत होती है। अगर वो उन्हें मिलेगी तो वो नक्सलवाद के रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे।